So yes, let's moving on to the next topic, that is why do we separate substances? हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि हमें चीजों को सेपरेट करना पड़े? So we have a column for it. 3 columns है हमारे पास. First column is for separation process, second is for purpose for which we do separation, and third one is what do we do with the separated components. पहला है कि सेपरेशन कौन कौन सा प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए. सेकंड वन कि हम क्यों करते हैं सेपरेशन, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की मिक्सचर का हम सेपरेशन क्यों कर रहे हैं. एंड थर्ड कॉलम में है कि हमने जो चीजें सेपरेट की हैं उनसे हमें क्या हेल्प मिलती है या वो किन किन चीजों में यूज होती है. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द नंबर 1, दैट इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. अब आपके पास राइस है, आप राइस लेके आते हैं बाहर से एंड यू टेक इट आउट इन अ प्लेट. तो आप क्या देखते हैं कि सम स्मॉल स्टोन्स आर प्रेजेंट इन दी राइस. सो सेकंड कॉलम में आते हैं हम, दैट इज टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. अब हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्यों पड़ रहा है, ताकि हम यूजफुल कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकें. तो हमारे पास यूजफुल कंपोनेंट क्या है. फर्स्ट वन में हमारे पास यूजफुल कंपोनेंट कौन सा है, वी हैव राइस, बिकॉज वी हैव टू कुक राइस. चावल जब तक आप उसमें स्टोन रहेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू ईट दैट. सो यूजफुल कंपोनेंट फॉर अस इज राइस दैट वी हैव टू कुक. And in the third column, we throw away the solid components. जो सेपरेट का हमने कंपोनेंट कर लिया, क्या सेपरेट किया हमने राइस से, स्टोन्स. तो स्टोन्स क्या करेंगे हम, we'll throw it, simple. Coming to the second one, that is churning milk to obtain butter. हमने क्या किया, मिल्क प्रोसेस किया, उससे हमें क्या निकालना है, बटर. हमने क्यों किया है, क्या पर्पस है हमारे पास सेपरेशन के लिए उसका, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. हम जो यूज में नहीं आ रही हैं चीजें उसको तो हमने हटाना ही है. मीन्स मोस्टली प्रोसेसेस में व्हाट इज हैपनिंग सेपरेशन के प्रोसेस में कि वी आर separating out the substances that is useful to us, which we are going to use, and the another substance that we are not going to use, that is non-useful for us. Now in the third column we have, we throw away the impurities. तो हमने बेसिकली क्या सेपरेट किया है चर्निंग ऑफ द मिल्क के प्रोसेस में. इन द सेकेंड वन कि आपने मिल्क प्रोसेस किया है, यू आर मेकिंग अ बटर, बट उसके अलावा जब आपने बटर बना लिया तो व्हाट इज लेफ्ट, इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज मतलब क्या, जो चीजें हमारे यूज में नहीं है, विच इज नॉट प्योर, बेसिकली थिंग्स विच आर नॉट प्योर. सो अगर कोई चीज प्योर नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एनीवे, सो वी विल थ्रो इट अवे, सिंपल. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज सेपरेट टी लीव्स. अब टी लीव्स, आप सोचो, आप अगर आप चाय पी रहे हैं और चाय के साथ आपकी चाय पत्ती भी आ गई तो यू विल नॉट लाइक इट. कोई मजा नहीं है फिर पीने का, देयर इज नो फन एट ऑल. सो व्हाई डू वी सेपरेट इट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. तो हम क्या करते हैं, सेपरेट टी लीव्स करते हैं, सो दैट वी कैन गेट ओनली लिक्विड टू हैव. ओके, नाउ इन द थर्ड वन वी हैव, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. अब हम दोनों ही कंपोनेंट्स यूज करते हैं. कैसे, लिक्विड तो आपने निकाल लिया, आपने चाय पी ली, और टी लीव्स जो बच गई उससे आप और किसी डिफरेंट प्रोसेस में आप यूज कर सकते हैं. कई बार तो क्या होता है कि जो मोस्टली विमेन या मेन भी, और इन पार्लर्स ऑल्सो, they take tea leaves का pack and they put it on the eyes. It's very soothing. So people use that way also. Okay. So क्या conclusion निकलता है इस टेबल से? Substances to be separated may be particle of different size or materials. अब क्या है, जो भी हम substances separate कर रहे हैं उनमें particles कैसे होते हैं, different size के होते हैं, और same material से तो separation आप कर नहीं सकते. What is the point of separating them? जब मटेरियल ही आपके पास सिंगल होगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है सेपरेट करने का. सो वी यूज ऐसा मटेरियल जिसमें डिफरेंट टाइप के चीजें प्रेजेंट हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्सचर, व्हेन इट इज फिल्ड विद या कंप्राइज्ड ऑफ मेनी थिंग्स, है ना. सो दैट इज द मिक्सचर, एंड उस चीज को हम सेपरेट करेंगे, एंड उसमें अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो दैट विल बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. नाउ सेकेंड वन वी हैव इज need to separate harmful or non-useful substances. अभी तक हमने टेबल में भी ये पढ़ा, एंड आपको ये पता भी है ना, कि जो non-useful substances हैं उनको useful substances से separate करना है, तो ही हम useful substances ले पाएंगे, उनका यूज कर पाएंगे. Now next we have, these may be what? These may be solid, liquid or even gases. कौन कौन सी हो सकती हैं? सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं. सो इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे.